बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing water pollution and eutrophication। बस ये लास्ट लेक्चर है आपके चैप्टर 27 का। तो वाटर पोल्यूशन जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वाटर पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी इज़ द मेन काज ऑफ पोल्यूशन ऑफ कैनाल्स, streams, lakes, rivers, and even sea water. This polluted water affects the living organisms in it directly or indirectly, also humans. To this harmful effects of जो है को क्या हम क्या कह देते हैं, इन विच वाटर रिसोर्सेज आर जो है disturbed and harmed are called water pollution. Is called water pollution. Sewage incomplete treatment. तो बड़ा ही सबसे पहले जो सीवेज वाटर, जो नालियों का गंदा पानी होता है, उसको हम बगैर सफाई के जो है वो क्या कर देते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कनाल्स में, रिवर्स में, झीलों में, तालाबों में डाल देते हैं। तो सीवेज वाटर कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पॉइजनस केमिकल्स। सर्टेन बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलरा व्हेन दे गेट इनटू ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो अनट्रीटेड सीवेज मस्ट नॉट बी एम्प्टीड। उसको हमें अनट्रीटेड सीवेज को, वाटर को जो है वो हमें दरियाओं में नहीं डालना चाहिए। तो ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, तो देखें जी, ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी, समुंदर के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, अक्सर ये मसला हो जाता है कि वहाँ पे ऑयल टैंकर्स या टकरा जाते हैं या फिर उनमें से जो है वो लीकेज होता है। तो उस ऑयल स्पिल्स की वजह से जो है वो जो है पेट्रोलियम या पेट्रोल या डीजल वगैरह जो है वो समुद्र की पानी की सतह के ऊपर फैल जाता है। तो जो कि फिर एक बहुत बड़ी वजह बनता है टू किल लाइफ इन वाटर, पार्टिकुलरली लाइफ डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यानी फाइटोप्लांक्टन्स जो हैं और जूओप्लांक्टन्स को ख़ास तौर पर वो नुकसान पहुंचाता है। वेरियस डिटर, और जब ये प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के, फिर उनको खाने वालों को फूड चेन वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। वेरियस डिटर्जेंट्स आल्सो इंटर द वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज टू पोल्यूट इट विद वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स। Some detergents contain lot of phosphates. This is not removed by sewage treatment and is discharged into rivers. तो ये जो ज़्यादा फास्फेट होता है सीवेज वाटर के अंदर जो है, ये फिर जो है वो एल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की पॉपुलेशन को बढ़ने का मौका देता है। तो वो एल्गी जो है वो फिर पानी के ऊपर अपनी एक सरफेस बना लेते हैं, अपनी एक लेयर बना लेते हैं। तो वो सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर डेप्थ ऑफ वाटर में नहीं जाने देते, तो उससे जो है वो वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन हो जाता है। इस फिनोमिनॉन को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अभी आगे पढ़ना भी है, दिस में अफेक्ट द फोर्स ऑफ दैट इक्वेटर रिजर्वायर्स। तो बड़ा जी डेफिनेशन ये बड़ी बेहतरीन है। द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इनकरेज ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, जिसको याद कर लीजिएगा। यूट्रोफिकेशन एक्सप्लेनेशन आगे अगले टॉपिक में मौजूद है। दिस में अफेक्ट द फोर्स ऑफ द इक्वेटिक रिजर्वायर्स जो है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, सनतों से खारिज होने वाला गंदा पानी जो है, केमिकल वेस्ट फ्रॉम, उसमें केमिकल वेस्ट मौजूद होते हैं, कंप्राइज सब्सटेंसेस कॉल्ड इफ्लुएंट्स। फैक्ट्री समटाइम्स टर्न वाटर वेस्ट, नहरों को, झीलों को, इनटू ओपन सीवर्स, उनको तब पानी के गंदे पानी के तालाबों में तब्दील कर देते हैं बाय डंपिंग ऑयल, toxic chemicals and other harmful liquids called effluents into them. They either kill the microorganisms जो डिकम्पोजिंग का काम करते थे पॉल्यूटेंट्स को या दूसरी चीज़ों को तोड़ने में, तो अब वो मिल मर गए हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो है वाटर के अंदर वैसे के वैसे यानी इनहिबिट देयर ग्रोथ जो है। इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बेटा ये सारे एग्रो केमिकल्स कहलाते हैं। इंसेक्टिसाइड विच आर यूज टू किल इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड विच आर यूज टू किल वीड्स, और फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो भाई एग्रोकेमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर, दे आर कॉमनली कॉल्ड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मोनोकल्चर्स, जो हम क्रॉपिंग करते हैं, गंदम का खेत एक मोनोकल्चर है, चावल का खेत मोनोकल्चर है, क्योंकि उसमें एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन मौजूद होती है। विद डेंस पॉपुलेशंस आर वेरी ससेप्टेबल टू अटैक बाय इंसेक्ट्स और स्प्रेड ऑफ फंगस डिजीजेस। टू कॉम्बैट देयर थ्रेट्स, तो इस तरह के ख़तरात से बचने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि फंगस जो है वो ग्रो ना करे, इंसेक्ट्स जो है वो ग्रो ना करें। ये पेस्टिसाइड इज़ ए केमिकल, पेस्टिसाइड की डेफिनेशन पर बताई जा रही है, इज़ ए केमिकल विच डिस्ट्रॉयज एग्रीकल्चरल पेस्ट और कंप्यूटर्स। वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन, पेस्टिसाइड्स किल्स जो है
किन को इंसेक्टिसाइड, पेस्ट्स को इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को फंगिसाइड्स, पैरासिटिक फंजाई को, हर्बिसाइड्स जो वीड प्लांट्स को, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को। ये पेस्ट कौन है? इंसेक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, फंजाई हैं। पेस्टिसाइड्स इन फूड, पेस्टिसाइड्स आर इनएविटेबली पॉइजनस इन ऑर्डर। ये ऐसा एक नागजीर किस्म का जहर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बच भी नहीं सकते लेकिन हमें इस्तेमाल भी करना पड़ता है टू किल पेस्ट, ताकि हमारी जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैनी आइटम्स ऑफ आवर फूड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल पेस्टिसाइड्स। इसीलिए कहते हैं कि आलू, सेब वगैरह जिस तरह की चीज़ें जो है वो छील के खानी चाहिए, क्योंकि उनकी सरफेस में पेस्टिसाइड्स जैसे टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। सम ऑफ दीज आर सस्पेक्टेड काजिंग कैंसर एंड अदर डिसऑर्डर्स, बट वेदर दे डू सो इन वेरी लो डोज, ये बहुत थोड़ी मकदार में ये काम कर सकते हैं, दैट वी इंजेस्ट इज नॉट सर्टेन, वो यकीनी नहीं है। सम साइंटिस्ट थिंक देयर लेवल आर सो लो, कि ये इनकी मकदार इतनी लो होती है एज टू बी नेग्लिजिबल, कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। पीलिंग एप्पल्स, एप्पल्स को, पोटैटोज को छील के खाएं। रिमूव मोस्ट ऑफ द सरफेस पेस्टिसाइड्स, बट दिस इज नॉट मच यू कैन डू टू रिड्यूस। हम इसके अलावा नहीं है, क्योंकि हम उसमें से निचोड़ तो सकते नहीं हैं। द यूज एंड क्वांटिटी, खीरे, टमाटर, मिर्चें, अब ये सारा इस तरह से ही हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। द यूज एंड क्वांटिटी पेस्टिसाइड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, की कौन सी कब इस्तेमाल करनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स, मैनी मैन मूव्स केमिकल एलिमेंट्स, जो है वो मसनूई खादें बनाता है और फिर उनको इकोसिस्टम में ले जाता है फ्रॉम द कंसनट्रेटेड नेचुरल डिपॉजिट्स फॉर यूज एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मेटल सोर्स फ्रॉम द मिनरल्स। मैनी ऑफ दीज केमिकल एलिमेंट्स लीव द इकोसिस्टम बाय बीइंग लीच्ड। तो बहुत सारे ये मिनरल आयंस जो है ना वो डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल में इरिगेशन वाटर के साथ या रेनफॉल वाटर के साथ जो है वो नीचे को चले जाते हैं। तो बेटा जी जो है देखें कि फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। लेकिन ये जो है वो फिर डीपर लेयर्स में से जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो जब एक्वेटिक वाटर्स यानी कि तालाब में, झील में या दरिया में चले जाते हैं तो फिर वो ड्रिंकिंग वाटर का हिस्सा बन जाते हैं। बड़ा ये आज का आखिरी टॉपिक, यूट्रॉफिकेशन और अलगल बलूम जो है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। डेफिनेशन हमने आपको पहले पढ़ाई है, ज़रा देखें कि जो है द लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फेट इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोप प्लांट्स कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। यहाँ पे ये मैं माउस चला रहा हूँ, ये डेफिनेशन है। तो अब यूट्रॉफिकेशन की एक्सप्लेनेशन, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स। तो पानी के अंदर जो है वो कुदरती तौर पर भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जमा होते रहते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हाई एरिया से जो है वो फ्लो करता हुआ लो एरिया, जो कि झील हो सकती है, तालाब, दरिया, नहर हो सकती है, बाई विच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रोज इन दम। तो न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से उसमें जो जो प्लांक्टन है, फाइटोप्लांक्टन्स हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। लेक स्लोली डेवलप लार्ज कंसनट्रेशंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ। कंसनट्रेशन से मुराद बड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन है, विच इवेंचुअली डिकेज, जब तक पानी में उतने रिसोर्सेज नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो फिर वो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, नेचुरल प्रोसेस से जमा होने वाले न्यूट्रिएंट्स की मकदार को बढ़ाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पीड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्रॉफिकेशन बाई एडिंग मिनरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज देन नेचर वुड प्रोवाइड एन एक्सेस एक्सक्रीटा, एनिमल्स का जो यूरिनरी वेस्ट होता है, फास्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर्स, नाइट्रेट्स एंड फास्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ एल्गी फीड, उनको खाते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को और रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, काजिंग वाटर टू टर्न ग्रीन विद अलगल ब्लूम्स। अलगल ब्लूम बेटा जी जो वो बिग पॉपुलेशंस ऑफ एल्गी को कहते हैं। तो बिग पॉपुलेशंस ऑफ एल्गी, तो डेड एल्गी, फिर वो एल्गी मर जाते हैं और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया विच डिप्लीट द वाटर ऑक्सीजन, और पानी में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है, काजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो पानी में जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। इट अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर, बोथ डेवलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।